नमस्कार, स्वागत आप सभी का सुदर्शन विशेष में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में किस कदर वहां के हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने आपको यह दिखाने की कोशिश की कि वहां के जो मूल निवासी हिंदू हैं और दूसरे अल्पसंख्यक मसलन की सिख या ईसाई, उनके साथ वहां के कट्टरपंथी और वहां की सरकार का रवैया क्या है। हमने आपको यह भी दिखाया कि इंसानियत की तमाम हदें पार करते हुए वो किस कदर वहशियाना हरकतों पर उतर चुके हैं। कल हमने आपको वहां की अल्पसंख्यक महिलाओं का हाल भी दिखाया। आज वहां से जो शरणार्थी बनकर भारत पहुंच रहे हैं हिंदू, उनका हाल हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और इस बात पर चर्चा के लिए, उनके कष्ट को समझने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। जुल्म की दास्तां जो पाकिस्तान में लिखी जा रही है, उसका और छोर समझ में नहीं आता। उसका एक हिस्सा, एक कड़ी और महत्वपूर्ण कड़ी यह भी है कि वहां से बहुत सारे हिंदू पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनके पास वहां जीने के लिए, वहां सरवाइव करने के लिए शायद अब कुछ भी नहीं बचा है। ये रिपोर्ट देखिए। ब्रिजवासन आए हैं ये जानने के लिए 500 पाकिस्तानी हिंदू इंडिया आए हुए हैं, भारत आए हुए हैं कि उनकी स्थिति क्या है, और उनसे पाकिस्तान के बारे में जानने के लिए, पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति को समझने के लिए, पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति को दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, आप ये बयां करने के लिए हम ब्रिजवासन गांव आए हैं। और हम कुछ पाकिस्तानी और हिंदू औरतों से बात करेंगे और पाकिस्तानी लोगों से बात करेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति कैसी है। उनका धर्म ही उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इस धर्म ने उनसे एक ऐसे देश में जीने का अधिकार छीन लिया जिसकी नींव ही धर्म के नाम पर रखी गई। वहाँ पे हम लोगों को बाहर जाने भी नहीं देते हैं ज्यादा। वहाँ पाकिस्तान में हम लोगों को रहने नहीं देते। वहाँ पे बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, वहाँ पे रहते हैं, सब लोगों को पढ़ाते हैं, मुसलमान सब पढ़ते हैं, हम लोगों को पढ़ने नहीं देते। अगर पढ़ाते भी है तो हमारे लोगों को कुरान पढ़ाते हैं, कलमा पढ़ाते हैं। हम लोगों को कलमा पढ़ने का शौक नहीं, हम लोग कलमा नहीं पढ़ना चाहते। हम लोगों को गीता पढ़नी चाहिए। हम लोग यहाँ पे अपने वतन में रहना चाहते हैं, हम लोग पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। बलात्कार, अपहरण, फिरौती और जबरन धर्म परिवर्तन से तंग आकर पाकिस्तानी हिंदू धर्मनिरपेक्ष भारत में पनाह लेने चले गए। मेरे हाथों में कुछ पन्ने को देख रहे होंगे आप और ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस पन्ने में क्या है। मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तानी हिंदू का वीज़ा का फोटो स्टेट है, जो भारत आए हुए हैं और यहाँ से जाना नहीं चाहते। हमने आपको कल भी दिखाया था कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है। आज हम उसी सच को जानने के लिए यहाँ आए हुए हैं और यहाँ कुछ पाकिस्तानी हिंदू औरतें जो यहाँ आई हुई हैं, भारत आई हुई हैं, उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान में आखिर हिंदुओं पे क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं और वहाँ पे हिंदुओं की स्थिति क्या है। अपना नाम बताओ। लक्ष्मी। लक्ष्मी, ये बताओ कि पाकिस्तान में अभी परसों एक न्यूज़ आई थी, एक हिंदू लड़की को कन्वर्ट करवा के मुस्लिम में कन्वर्ट करवा के उससे शादी कर ली गई। तो क्या हाँ, ऐसे करते हैं उधर पाकिस्तान में, ऐसे बहुत सारे अगवा करके ले जाते। लेकिन पाकिस्तान ऐसे सही है, हम लोगों को उधर इज्जत नहीं है। बस हमारी उधर हम लोग जब इस शहर में जाते हैं उधर गांव माता को काटते हैं, हमारे लिए बर्दाश्त नहीं होता हमारे से। हम पढ़ते हैं उधर जाके तो हमारे को पहले कलमा पढ़ा, हम कलमा नहीं पढ़ने, हम सब जाहिल हैं, कोई भी नहीं पढ़ा। हम इधर पढ़ने के लिए आए हैं, तमीज़ सीखना चाहते हैं। हमारे को तमीज़ नहीं है, सब जाहिल। हम लोग उधर कलमा कैसे पढ़ सकते हैं? हिंदू कलमा पढ़ाते हैं इसलिए नहीं पढ़ रहे। तो आप देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान में हिंदू को सबसे पहले स्कूल में कलमा पढ़ाया जाता है, और ये इसलिए
मेरे साथ जितनी भी औरतें हैं, जितने भी लोग हैं, इन्होंने पढ़ाई नहीं की है। वो सब जाहिल, पढ़े लिखे कोई भी उनको न तमीज है, न पढ़े लिखे, कुछ भी उससे पता नहीं। आए हम लोग जत्था बनाकर आए, राम साहनी के जत्था घूमने के लिए जत्था बनाकर इधर आए। तो आप देख सकते हैं कि आंखों में आंसू खुद ही पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति को बयां कर रहा है। देखा आपने ये दर्दनाक रिपोर्ट। इससे पहले के एपिसोड्स में भी हमने आपको इसी प्रकार की चीज़ें दिखाने की कोशिश की। इस वक्त हमारे साथ हैं स्टूडियो में बीजेपी की युवा नेता हिमांशी पांडे। हिमांशी, स्वागत है आपका। अशोक बंसल जी हैं यहाँ पर, विश्व हिंदू परिषद से हैं। आपका भी बहुत स्वागत बंसल जी। आप तो पहले दिन कार्यक्रम में भी आए थे जब यहाँ पर आरिफ बेग जी बैठे हुए थे, उस दिन भी हमने बात की। आज शरणार्थियों की हम बात कर रहे हैं। हिमांशी, आपने ये रिपोर्ट देखी, इनमें से कुछ से बात करने का अवसर मुझे भी मिला था यहाँ पर जब ये आए थे यहाँ पर दिल्ली में। नवंबर का ये वाक़या है। और हिमांशी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी संवेदनशील आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे इनके दर्द की दास्तां को सुनकर। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं तो सुन के जब आपकी रिपोर्ट सुन रही थी तो मेरा दिल एकदम भर आया कि इतने अत्याचार उनके ऊपर हो रहे हैं हर तरीके से कोई भी एक मतलब छोड़ा नहीं गया, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा हो, या उनको अगवा करा हो, उनके साथ रेप की घटना हो। मतलब उनकी स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि वहां वो कैसे रहे, और वहां कोई अपना घर छोड़ के आता है। आप ये सोचिए वो कितने मजबूर होंगे, वहां कोई अपना घर छोड़ के यहाँ पे आ रहा है, मतलब सारा सामान सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके रह रहा है। और यहाँ पे भी उन्हें यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है उनके लिए, एक उनकी तकलीफों को नहीं देख रही है, एक कान से सुनती है दूसरे से निकाल देती है। मेरे को तो समझ नहीं आता सरकार ने अभी तक उनके लिए किया क्या है। बिल्कुल, और ये वो सरकार है जो बांग्लादेश से जो शरणार्थी आते हैं उनको मतदाता पहचान पत्र मुहैया करा देती है, उनको वोटिंग के राइट मिल जाते हैं भारत में, उनके वेलफेयर की स्कीम्स के बारे में सोचने की शुरुआत हो जाती है। और ये वो सरकार है जो हिंदुओं के वहां से पलायन पर संभवतः आंख मूंद चुकी है। इसको पता ही नहीं क्या हो रहा है। बिल्कुल, सरकार से वोट बैंक नीति करती है। सरकार को किसी के दुख और तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। अगर वाकई में अगर सरकार को सोच रही होती तो उन लोगों के लिए सोचती जो यहाँ पे आपने रिपोर्ट में जिन लोगों को दिखाया, मुझे तो उनका देख के दर्द एकदम, मुझे खुद को इतना महसूस हो रहा है कि सरकार बिल्कुल मतलब हर एक चीज में फेलियर है, हर एक चीज में। और बांग्लादेश से आए लोग, मैं ये नहीं कहती कि उनको ना कराएं, मगर उनकी नजर में एक सभी लोग एक बराबर होने चाहिए। बिल्कुल, चाहे वो पाकिस्तान से आए हो, चाहे वो बांग्लादेश से आए हो, अगर वो उनके लिए करती तो वो उनके लिए क्यों नहीं करती? बिल्कुल, बंसल जी कुछ कहना चाहेंगे आप? भरे बैठे हैं। इसमें सीधी सी बात है मानसी जी, आपको समझना पड़ेगा जी कि बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो कांग्रेस का इंपोर्टेड वोट बैंक है, वो आयातित वोट बैंक है। आपको बीजेपी को इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो वोट बैंक का आयात जो है, जो कांग्रेस बड़े लंबे काल से करती आ रही है, 3 करोड़ मुसलमानों को, जिहादियों को, आतंकवादियों को, अपराधियों को भारत के अंदर जबरदस्ती उड़ेल दिया जा रहा है। इसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री बांग्लादेश में जाकर के कहते हैं कि साहब हमारी सेना कोई आपको गोली नहीं मारेगी, सीमा पर जो है ना जी हमारे सैनिक आपके ऊपर गोली नहीं चलाएंगे, चाहे हिंदू घरों को जला दिया जाए, हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाए और उन पर बहन बेटियों पर अत्याचार किए जाएं, लेकिन हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये तो हमारी सरकार की भीरू नीति का परिणाम है। अब बात रही पाकिस्तान की बात किसी से कोई छुपी हुई नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि आखिरकार बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर आतंकवादियों का साथ देने वाले, मुस्लिम कट्टरपंथियों का साथ देने वाले वो जो अपने नेता और ऐसे अभिनेता और ऐसे कारजू जैसे महाशय जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, आतंकवादियों का साथ तो दे रहे हैं, लेकिन इन पीड़ित हिंदुओं का दर्द किसी को समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार वो मानवाधिकार संगठन कहां गए? ये सरकारें कहां फेल हो गई? शीला जी से मैं पूछना चाहता हूं, जिन्होंने अपने इस बजट में अभी जो पिछले महीने बजट आया है, उस बजट में हज यात्रा की सब्सिडी को 1 करोड़ से बढ़ा करके सीधा 2 करोड़ कर दिया, लेकिन हिंदू धर्मावलंबियों के साथ क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं? वो तीर्थाटन के लिए दिल्ली में आए हैं, क्या उन्होंने कुछ व्यवस्था करी? उनके खाने पीने का कोई बंदोबस्त हुआ? अल्टीमेटली जो 480 आए थे, आज दुर्भाग्य से मैं कहना चाहूंगा
कि आज वो 479 रह गए। बड़ा दुर्भाग्य है, एक बेटी 6 महीने की इन बलि के बकरों के भेंट चढ़ गई। इन भेड़ियों ने उस बच्ची को खा लिया। 6 महीने की उस बच्ची की दर्दनाक दास्तान अगर कोई देखता तो आज बिजवासन के शमशान घाट में उसकी आंखें नम हो जाती। बड़ा दर्दनाक बीभत्स दृश्य था। जब मैंने उस सब चीजों को देखा, उन लोगों से बातचीत करी और समझा कि आखिरकार क्या कारण थे उसके, उस बच्ची की मौत के कारण क्या थे। वो 6 माह की अबोध बच्ची, दूध पीती हुई बच्ची आज अपनी मां की गोदी में से चली गई। कारण सिर्फ और सिर्फ एक वही था, पाकिस्तान में पनपा कट्टरपंथ, पाकिस्तान से पलायन करते हुए ये हिंदू, और उनका एकमात्र सिर्फ जो कमी थी या जो उनका अपराध था वो ये थे कि वो हिंदू थे। काश अगर वो हिंदू नहीं होते तो आज देश के जाने कितने अनगिनत राजनेता, आज अनगिनत नेता और अनगिनत समाज सेवी और ये जो मानवाधिकार संगठनों के प्रणेता, वो सब जोर जोर से चीख रहे होते, चिल्ला रहे होते, आंखों में से आंसू निकाल रहे होते कि साहब बच्ची चलेगी, बच्ची चलेगी। लेकिन चूंकि हिंदू थी बच्ची, इसलिए इसका दर्द किसी को महसूस नहीं हुआ। दुर्भाग्य इस देश का, इस देश के मीडिया का, जिसने कि आज तक अभी पूरे दिन निकल गया, मैंने सबको सूचना दी लेकिन किसी ने कोई खबर नहीं चलाई सिवाय इस सुदर्शन टीवी के। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बड़ा क्वेश्चन मार्क है पूरे मीडिया सेगमेंट पर और पूरे प्रशासन पर, पुलिस पर और सरकार पर एक काला धब्बा है कि जो बाहर से लोग आए शरण लेने के लिए, जो बाहर से लोग आए कुछ चाह में, कुछ तीर्थ यात्रा के लिए, उन लोगों के साथ ऐसी विभत्स घटनाएं हो रही हैं। ये इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं, एक सनसनीखेज रिपोर्ट, एक और रोंगटे खड़े करने वाली रिपोर्ट, किसी भी संवेदनशील आदमी की आत्मा को झकझोर कर रख देने वाली ये रिपोर्ट। मगर लगता है कि इस हिंदू बहुल राष्ट्र में भी उनका धर्म ही उन्हें दुश्वारी और दुराचार का शिकार बना रहा है। अभी कुछ नहीं मिलती। अभी तो हमें यही डर रहता है कि पता नहीं सरकार किस वक्त हमको यहाँ से उठा के बाहर फेंकने की कोशिश करे। अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए भारत आए पाकिस्तानी हिंदुओं की यही कहानी है। कुछ ऐसी औरतों से जो बुजुर्ग हैं और उन्हें पूरा तजुर्बा है, उन्हें वो पूरी तरह से बता सकती हैं कि आखिर पाकिस्तान को वो छोड़ के क्यों आई। क्या नाम है आपका? मीरा। राम राम भाई। राम राम। बताइए। हमारे वहाँ इसी तरह से ऐसी हालतें होती हैं जो हम बर्दाश्त नहीं करते। छोटे से बड़े लेकर इतने हुए, हम कभी भी ऐसे नहीं कर सके। जो हम कोई कारोबार नहीं कर सकते वहाँ, ना कोई हम ऐसी पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते, हमारे बच्चों को तालीम नहीं दे सकते। हमारे लिए बहुत मुसीबत की बात यही होती, अपना धर्म समाज हम नहीं बचा सकते। सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं होता? सरकारी अस्पताल में होता है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह हम चाहते हैं। हमारा धर्म हो, जिस चीज में बोलते हैं राम का नाम ना हो, उस भजन को नहीं गाना चाहिए। हमारा वहाँ धर्म ही नहीं, तो उसी को हम पढ़ लिख के क्या करेंगे। हमारा धर्म यहाँ पे हम घूमने के लिए आए, हमें देखा तो यहाँ हमें सब कुछ मिला, धर्म मिल गया। हमें कहा हमें मिला धर्म, हमें सब कुछ मिल गया। हमने जगह, घर बार हर चीज छोड़ के हम यहाँ बैठ गए। हमें ये आए दिन खबर आती है कि पाकिस्तान में जो औरतों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, भाई ऐसे हो रहा है। रीना कुमारी से पहले हुआ, रेंकल कुमारी से हुआ, जो हम इसी वजह से डरते हैं। हमारे बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। देखा, उन्हीं की जुबानी हम उन्हीं की कहानी आपको बता रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।